देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या रेखा जी की सरकार आने के बाद दिल्ली में से झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। अभी तक जो भी झुग्गी झोपड़ियां हटी है, कानून ने उन लोगों के कोर्ट ने पहले ऑर्डर्स कर रखे थे, मगर जो हटाई है उनको हमने स्थान भी दिए हैं। जिन नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज का स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत निगम पार्षद मनोज कुमार जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, आपसे जान लेंगे कि दिल्ली के अंदर जब से रेखा सरकार आई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रही है, तब से सभी झुग्गी और मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या रेखा जी की सरकार आने के बाद दिल्ली में से झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। अभी तक जो भी झुग्गी झोपड़ियां हटी है, कानून ने उन लोगों के कोर्ट ने पहले ऑर्डर्स कर रखे थे, मगर जो हटाई है उनको हमने स्थान भी दिए हैं। जिन झुग्गी वालों की झुग्गियों को हटाया गया है, आज उनसे जाके आप पूछिए लेके। आज तक जो भी छत पे वो रहते थे वो उनकी अपनी नहीं थी, मगर आज जिस छत के नीचे वो रह रहे हैं वो उनकी अपने नाम से और उनकी अपनी छत है। वो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है लोगों को, इसको लेकर कुछ सुधार नहीं हो सकता सर? देखिए, हर काम के अंदर समय लगता है। अभी 100 दिन रेखा जी की सरकार को आए हुए हैं, और अब हर क्षेत्र में देखिए उनकी सरकार ने काम करने के पूरे पूरे प्रयास करे हैं। चाहे वो सड़कों को लेके ले लीजिए, चाहे वो स्वच्छता को लेके ले लीजिए, चाहे वो नालों की सफाई को ले लीजिए, चाहे पीने के पानी को ले लीजिए, चाहे आप पॉल्यूशन को ले लीजिए। आज दिल्ली का AIQ लेवल आप देखिए, पिछले साल से तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा सुधार दिल्ली की वायु के अंदर हो चुका है। और आने वाले समय के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली पूरे देश के अंदर AIQ के अंदर, एयर क्वालिटी के अंदर सबसे बेहतर शहरों के अंदर गिना जाएगा। आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। कहीं ना कहीं क्या लगता है, अमेरिका के दबाव में रहा भारत? मोदी जी कभी भी किसी के दबाव के अंदर कोई काम नहीं करते, ना भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव के अंदर करती। एक सोची समझी सोच के साथ ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था, और जिस टारगेट को लेके मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया था लेके, हमने उससे कहीं गुना ज्यादा उसके अंदर हमने हासिल किया। और हमने अपनी शक्ति सारे देश, सारी दुनिया को और सारे देशों को दिखा दी है कि अब भारतवर्ष वो भारतवर्ष नहीं है जो दूसरों पे निर्भर रहता था। आज हमारी मिसाइलें और हम इतने सक्षम हैं, हम किसी को भी किसी भी तरह से कहीं भी जाके परास्त कर सकते हैं। देश में बैठ के हमने पाकिस्तान की नींव तक को हिला दिया लेके। इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस ही बोला जाएगा। आपसे जान लेंगे सर कि आप बिना प्रतिनिधि जनता के लिए क्या क्या कर रहे हो? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा सेंट्रल जोन के अंदर पड़ता है। समय समय पे जहां जहां मेरी आवश्यकता होती है, मैं जनता के लिए उपलब्ध रहता हूं, और पहले भी रहता था, और आगे भी कहीं मेरी आवश्यकता किसी भी काम के अंदर होगी तो मैं उन सबके लिए उपलब्ध हूँ। आप मनोनीत निगम पार्षद हो सर, क्या कर्तव्य है आपका? देखिए, मेरा कर्तव्य, जो सेंट्रल जोन के अंदर रहने वाले निवासी हैं, उनको कहीं भी किसी भी तरह से MCD के अंदर कोई सहयोग चाहिए तो मैं उनके अंदर सहभागिता करता हूं और उनका सहयोग करने का पूरा प्रयास करता हूं। नंबर 2, आज दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। दिल्ली की सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरे को कोई भी काम, अगर दिल्ली सरकार का भी हो और केंद्र सरकार का भी हो, वो होता है। और कोई भी मुझसे उसके लिए कोई मदद मांगने आता है तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनका पूरी तरह से सहयोग करूं, और उस डिपार्टमेंट में जाके उनको मिलवा के उनका काम कराने का प्रयास करता हूं। वही सर, बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है? बिहार में अभी भी हमारी सरकार है। आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएगा, इससे भी अधिक संख्या के अंदर बहुमत से हम बिहार के अंदर दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अपना काम कर रही है, अब समय हमें भी उनका सहयोग करने का है। कोई भी सरकार सफल जब हो सकती है जब वहां का रहने वाला नागरिक उनको सहयोग करे। स्वच्छता के अंदर मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, मगर बिना हमारे लोगों के सहयोग के वो स्वच्छता अभियान भी सक्सेस नहीं हो सकता। एक नियम बनाए कि घर का कूड़ा, हम गीला कूड़ा अलग और नॉर्मल कूड़े को अलग थैली में बंद करके ढलाव के अंदर डालेंगे। नंबर 2, चलती गाड़ी से कभी भी कोई पॉलिथीन बैग नहीं फेंकेंगे, नमकीन के जो पाउचेस आते हैं वो नहीं फेंकेंगे, पान मसाले के पाउच नहीं फेंकेंगे। स्वच्छता के साथ साथ आने वाला समय बारिश का है, जो हमारी नाली निकासियां होती हैं उनके मुंह पे जाके थैलियां रुक जाती हैं प्लास्टिक की, और उससे
वहां पे पानी भर जाता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार अपने काम अपने तरीके से कर रही है, मगर हम लोगों के बिना सहयोग के सरकार भी आगे काम नहीं कर पाएगी। हम लोगों को पूरा पूरा सरकार को सहयोग करना चाहिए। स्वच्छता से ही शुरू करें और आने वाले समय में और उसमें सहभागी बनेंगे। मोदी जी की वो मुहिम एक पेड़ माँ के नाम, उसके पीछे सोची समझा है कार्यक्रम जो है। जब माँ एक बच्चे का पूरा ख्याल रख के बड़ा करती है, तो मोदी जी ने कहा है एक पेड़ आप माँ के नाम लगाएंगे, उसको खाली पेड़ को लगाना ही नहीं है, उस पेड़ को हमें सींचना भी है, हरा भरा भी करना है, फलदार भी करना है, जिससे वो दिल्ली और देश के पोल्यूशन के अंदर पेड़ की भी एक सहभागिता रह पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर।